मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं और बच्चों को घर पर बिजी रखना बहुत ही बड़ा टास्क हो चुका है हम मम्मी लोगों के लिए, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर ले बच्चा फ़ोन और टीवी से दूर होता ही नहीं है। और आजकल 90% जो चीज़ें फ़ोन और टीवी में बच्चा देखता है ना, वो शायद उनके लिए होती ही नहीं है। तो मुझे तो बहुत टेंशन रहती है कि बच्चों को फ़ोन और टीवी से दूर कैसे रखूँ। तो मैं तो कई सारे ना जुगाड़ लगाती रहती हूँ, किन किन चीज़ों में मैं इन्वेस्ट करती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो आपने ऐसे टॉयज़ पे बच्चों के इन्वेस्ट करना है जिसपे वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। छोटे छोटे टॉयज़ पे इन्वेस्ट मत कीजिए, मतलब जैसे मैं पजल्स बोलती हूँ आपको, तो आपने ऐसे पजल्स पे इन्वेस्ट नहीं करना है जिसमें 2 या 3 पीसीस ही हो, बच्चा फटाफट से ज्वाइन कर लेता है और उसका गेम ओवर हो जाता है। आपने ऐसे ब्लॉक्स पे और ऐसे पजल्स पे इन्वेस्ट करना है जिसमें पीसेस ज़्यादा हों, जैसे लीगो होता है ना, छोटे छोटे से पीसीज होते हैं उसमें। अब उसमें बनाने में बच्चे को बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। और जो ब्लॉक्स होते हैं ना, ये तो मेरे फेवरेट टॉय हैं, क्योंकि इससे ना कोई एक चीज़ नहीं बनती है। जितना ज़्यादा आपका बच्चा कोशिश करेगा वो उससे उतनी ज़्यादा अलग अलग टाइप की चीज़ें बना सकता है। तो ब्लॉक्स पे, पजल्स पे जिसमें बहुत सारे पीसीज हों, उस पर इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। आपके बच्चों को ये घंटों तक बिजी आराम से रख सकते हैं। सेकंड चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ आपको, कि आप अपने बच्चे को किसी नए स्किल्स को सिखाने में हेल्प कीजिए। देखिए, अभी बच्चे के ऊपर पढ़ाई का उतना ज़्यादा बर्डन नहीं है। 40 डेज़ 50 डेज़ की बच्चे की छुट्टियाँ पड़ती है, तो आप कोई नई चीज़ सिखा सकते हो। जैसे मैं अगर मेरी बात करूँ, मैंने अपनी बेटी को और बेटे को स्केटिंग क्लास में डाल रखा है। इसके अलावा भी मैंने लिस्ट बना रखी है कि जैसे ही दिशा की छुट्टियाँ पड़ती है तो मैं उसे कुछ नया सिखाऊंगी, जैसे अबैकस हो गया या फिर बास्केटबॉल हो गया। कई चीज़ें होती है जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप बच्चे को, अगर आपका बच्चा छोटा है या बड़ा है, आप उन्हें समर कैंप में ज्वाइन करवा सकते हो। बहुत सारी क्लासेस आपके बच्चे समर कैंप के थ्रू ले सकते हैं। बट पता है मेरे को क्या रिप्लाई आता है जब भी मैं समर कैंप की एडवाइस देती हूँ किसी मम्मी को, तो वो मुझे बोलता है कि यार गर्मियों की छुट्टियाँ ही तो होती है जब हमें मायके जाने को मिलता है। अब अगर मैंने समर कैंप में बच्चे को डाल दिया ना, तो मैं अपने मायके कैसे जा पाऊँगी। तो मुझे लगता है ये भी लॉजिकल पॉइंट है। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ इसका भी सॉल्यूशन। येलो क्लास ने स्टार्ट कर दिया है समर कैंप। तो आप चाहे अपने ससुराल में हो या मायके में हो, बच्चे को आपने फ़ोन के थ्रू क्लासेस ज्वाइन करवानी है और आप समर कैंप के मज़े भी ले सकते हो। कितना सही है ना। बहुत कुछ आप बच्चे को सिखा सकते हो, क्योंकि येलो क्लास समर कैंप में ना बहुत सारे स्किल्स डेवलप किए जा सकते हैं आराम से। येलो क्लास ना सिर्फ आपके बच्चे की क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर रहा है, बल्कि उसकी एजुकेशनल क्लासेस की वजह से भी आपके बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर ना सिर्फ आप अपने बच्चे को योगा सिखा सकते हो, डांस सिखा सकते हो, सिंगिंग सिखा सकते हो, कुकिंग सिखा सकते हो, बल्कि मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग सबकी क्लासेस आप अपने बच्चे को दिलवा सकते हो। यहाँ आपको मिलते हैं 11 प्रोग्राम्स और 9 डिफरेंट स्किल्स, जो कि स्पेशली आपके बच्चे के लिए बनाए गए हैं IIT और IIM ग्रेजुएट्स के द्वारा। सेलिब्रिटी मेंटर्स आपके बच्चे की क्लासेस लेते हैं, चाहे वो DID के सलमान हो या फिर मास्टर शेफ रिपू हो या फिर हो सिंगर शान। ये आपके बच्चों की क्लासेस लेते हैं। आपके बच्चे को मिलता है मौका दुबई घूमने जाने का या फिर गुडी बैग जीतने का 1000 रुपये का। येलो क्लास पे मिलते हैं आपको बहुत सारे बैचेस, जो कि आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। वरना पता है क्या होता है प्रॉब्लम, कि मॉर्निंग में सुबह 7 बजे 8 बजे जब समर कैंप के लिए बच्चा जाता है ना, तो हमें वही फील आती है कि हम बच्चे को स्कूल ही भेज रहे हैं। अभी ऐसा आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आप अपने कंफर्ट टाइम के हिसाब से बच्चे को ऑनलाइन समर कैंप ज्वाइन करवा सकते हो येलो क्लास की मदद से। आपका बच्चा कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो उसे प्रोवाइड किया जाता है एक सर्टिफिकेट भी। 15 डेज़ की मनी बैक गारंटी भी है। मतलब अगर आपको पसंद नहीं आता है आपका ये समर कैंप में क्लासेस, तो आप 15 दिन के अंदर पैसे वापस पा सकते हो। स्क्रीन पर मैंने मेरा कूपन कोड दे दिया है, अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 25% का ऑफ मिल जाता है। और क्या चाहिए। तो मैंने तो सोच लिया है गर्मी में बच्चों को बाहर नहीं भेजना है, घर से ही समर कैंप ज्वाइन करवाना है और बहुत सारी नई चीज़ें सिखानी है। देखिए, ब्लॉक टॉय, पजल टॉय और समर कैंप तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा आपके पास जो बहुत सारे होने चाहिए वो हैं इंडोर गेम्स। गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, बाहर भेजने से अच्छा है कि आप बच्चों को घर पर ही बहुत अच्छे से बिजी रखो। चाहे वो कैरम बोर्ड हो, चाहे वो लूडो हो, सांप सीढ़ी हो। ये तो मेरे को ही इतने ज़्यादा पसंद है ना कि मेरे बच्चे खेले ना खेले, मैं खुद ही खेलने बैठ जाती हूँ उनके साथ। आपने इन्वॉल्व ज़रूर होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बच्चे को आप बोल रहे हो तुम दोनों खेलो, ऐसा होगा ना तो फिर बच्चे बिल्कुल मज़ा नहीं कर पाएंगे। जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना इस तरीके के गेम्स में, दादा दादी बैठ जाओ, पापा मम्मी सब बैठ जाओ, हमें तो बहुत मज़ा आता है। या फिर आप ऊनो ले सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे घर में तो दादा दादी और मेरे बेटा बेटी चारों बैठ के खेलते हैं ऊनो, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और मेरे बच्चे ना
2-2.5 घंटे आराम से निकाल देते हैं इस तरीके के गेम खेलने में, और फिर वो इतने थक जाते हैं, फिर हो जाता है कि अब हम सो रहे हैं, अब हमें सोने दो। तो मैं तो बच्चों को बहुत ही आराम से फ़ोन और टीवी से दूर रख लेती हूँ। आपके पास भी बहुत सारे इंडोर टॉयज़ होने चाहिए, गेम्स होने चाहिए, अगर आप बच्चों को फ़ोन और टीवी से दूर रखना चाहते हो तो। अगर आपके घर में हैं छोटे बच्चे तो 2 टाइप की बुक्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहला होता है स्टोरी बुक्स। देखिए, स्टोरी बुक्स हमेशा अगर आप छोटे बच्चों के लिए ले रहे हो ना, तो आपने इस बात पे ध्यान रखना है कि उसमें पिक्चर्स बहुत बड़ी बड़ी हों, कलरफुल पिक्चर्स होनी चाहिए, जिसकी मदद से मैं बच्चे से बहुत कुछ सीख सकती हूँ, उसे बहुत कुछ सिखा सकती हूँ, और समटाइम्स आप बहुत कुछ सीख भी सकते हो। मेरे को याद है जब मैंने एक पिक्चर दिशा को दिखाई थी ना, मैंने उससे पूछा था अच्छा बताओ इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है। उसने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई थी जो मुझे उस फोटो में नहीं दिख रही थी। तो आपने बच्चे को उसका ना दिमाग चलाने के लिए देना है, मतलब सिंपल सी भाषा में कोई भी फ़ोटो दिखाओ उसको स्टोरी बुक में से, और उससे पूछो अच्छा बताओ इसमें क्या हो रहा है, या फिर इसमें कौन से कलर्स हैं, इसमें स्टोरी में क्या चल रहा है। तो इससे ना बच्चे को बोलने की भी आदत होती है, बच्चे की एक्सप्लेन करने की भी आदत होती है। स्टोरी बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बट छोटे बच्चों के लिए ले रहे हो तो पिक्चर ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और लाइंस उसमें 1 या 2 ही होनी चाहिए। बड़े बच्चे हैं, जैसे कि मेरे बड़े बच्चे हैं, तो मैं तो उनको फुल ऑन स्टोरी बुक्स देती हूँ और उनसे बोलती हूँ चलो अब इसे रीड करो, मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाओ, ये करो वो करो, ताकि वो फुल ऑन बिजी रहें। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करो, इसके मीनिंग्स ढूंढो, गूगल पे बैठ के और क्या कर रहे हो, मीनिंग्स ढूंढो, इनके याद करो इनको। तो मतलब बहुत कुछ हम सिखा सकते हैं स्टोरी बुक्स की मदद से। दूसरी टाइप की बुक्स जो होती हैं वो होती है एक्टिविटी बुक्स। आपको एक्टिविटी बुक्स लोकल स्टेशनरी शॉप पे बहुत सारी मिल जाएंगी। आपको अलग अलग सब्जेक्ट की भी मिल जाती है, जैसे मैथ्स की एक्टिविटी बुक होगी तो उसमें मैथ्स रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ होंगी। इन बुक्स में पता है फ़ायदा क्या होता है, सारे ना बड़े ही एनिमेटेड तरीके से एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बच्चे को बहुत मज़ा आता है। मैंने तो जब दिशा मेरी छोटी थी, शिवांश मेरा छोटा था, मैंने बहुत सारी एक्टिविटी बुक्स ली थी, और आज भी मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटी बुक्स हैं। तो आप एक्टिविटी बुक्स और स्टोरी बुक्स पे तो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। घर पे कुछ ऐसे टॉयज़ ज़रूर रखिए जिससे बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी हो। जैसे कि मैं अगर मेरी बात करूँ, मैंने एक बास्केटबॉल और उसकी एक रिंग लेके रखी हुई है। जो रिंग होती है ना, ये ईजिली दरवाज़ों पे हुक हो जाती है, तो इसके लिए आपको कोई ड्रिल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपका बच्चा खेल लेता है तो उसे आप निकाल के आराम से संभाल सकते हो। इससे क्या होता है, इससे बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती है। लॉकडाउन में बैठे बैठे बच्चे इतने मोटे हो गए हैं, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने तो भाई बास्केटबॉल लेके रखी है, स्केटिंग लेके रखी है। स्केट्स होते हैं ना, घर के अंदर तो मैं नहीं चलवाती हूँ, बट हाँ रोड पे मैं उन्हें बोलती हूँ कि चलो ठीक है, जब ट्रैफिक नहीं होता है तो उस टाइम पे आप चला सकते हो। बट हाँ, ऐसे गेम्स के टाइम पे आपने पूरा ध्यान रखना है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कहीं चोट वोट ना लग जाए। तो थोड़ा सा उस टाइम पे आपके पास भी टाइम होना चाहिए, ऐसे टाइम पे उसे इस तरीके के गेम्स खेलने को बोलिए। गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने बच्चों को एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ, मैं कहती हूँ यार घर के कामों में मेरी हेल्प करो। और कोई काम करो मत करो, प्लांट्स को पानी देने का काम, मेरे घर में तो यार 50 पौधे लगे हुए हैं कम से कम, तो मेरे बच्चों का तो 1 घंटा उसमें ही निकल जाता है प्लांट्स को पानी देने में। अब प्लांट्स को पानी देते हैं तो पूरी छत गीली कर देते हैं, तो छत की सफाई का काम उनका ही है। तो छोटे छोटे काम में आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो बहुत ही आराम से, बिना किसी टेंशन के। ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, यही उन्हें आगे प्रेरित करते हैं बड़े काम करने के लिए। क्योंकि आप बच्चे को शुरू से ही कुछ नहीं करवाओगे ना, बाद में भी आप सोचते रहोगे कि अब मैं इसको कुछ बोलूँगी, अब ये बोले कैसे करना है, क्या करना है, उससे अच्छा मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो इसलिए आपने बचपन से ही ना, जब आपका बच्चा छोटा है, उसे छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व ज़रूर करवाइए। प्लांट्स को पानी देना है, चिड़िया के लिए पानी रखना है, चिड़िया के लिए दाना रखना है, ये ऐसे काम होते हैं जो कोई भी कर सकता है, किसी भी एज का छोटा बच्चा कर सकता है। तो आपने इस तरीके के छोटे काम में ज़रूर अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है। पिछले 2 साल में बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस तो बिल्कुल हुई ही नहीं है, तो मैंने तो शिवांश के लिए ना, जो उसकी स्कूल की जो पिछले साल की राइटिंग बुक्स हैं वो निकाल के रख ली है। मैंने उसको बोला भाई 1 पेज हिंदी का, 1 पेज इंग्लिश का डेली करना है और फास्ट करना है। देखिए, राइटिंग प्रैक्टिस से ना मैं उसकी स्पीड भी बढ़ाना चाहती हूँ, मैं उसकी राइटिंग भी इम्प्रूव करना चाहती हूँ। तो आपको दोनों चीज़ों पे फोकस करना है। डेली 1-1 पेज राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करवाइए। मुझे तो उसे वो कर्सिव सिखा रही हूँ ना मैं, तो मुझे उसकी प्रैक्टिस उसको चाहिए, तो मैंने तो उसके लिए राइटिंग बुक्स ले ली हैं। आप भी पुरानी अगर आपके पास है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप न्यू राइटिंग बुक लीजिए। अदरवाइज़ ना, जब क्या होगा, जब स्कूल दोबारा से खुलेंगे तब फुल ऑन स्पीड में बच्चा लिख नहीं पाएगा और फिर उसका काम छूटता रहेगा। तो राइटिंग बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों को भाई बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क मिलता है, उनसे बोलो कि वो खुद करें। मम्मी लोग उनके हॉलीडे होमवर्क में उनकी ज़्यादा हेल्प ना करें, बच्चा खुद ब खुद बिजी रहेगा। देखिए क्या होता है ना, स्कूल वाले इतना ज़्यादा उनको होमवर्क दे देते हैं। मैंने कई पेरेंट्स से पूछा है कि क्या आपका बच्चा खुद कर लेता है, तो वो कहते हैं नहीं भाई, इसका कहाँ ये करता है, मैं करती हूँ इसका होमवर्क। तो आप ना कीजिए उसका होमवर्क,
स्पेशली अगर उसके कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, छोटे छोटे से जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वॉल हैंगिंग बनाना है, ये करना है, वो करना है, उसमें उसे ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए बच्चे को। उस टाइम पे वो कुछ नहीं और करेगा, आपके साथ बैठेगा। चाहे आप बना रहे हो फिर भी वो आपके साथ बैठेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब बनाना होगा तो वो खुद बनाएगा। तो इस तरीके के जो आप उसके हिस्से के काम करो ना, उसमें तो उसे अपने पास बिठा कर ही रखिए। बच्चे को बिजी रखना बहुत आसान होता है। हाँ, अगर आप खुद फ़ोन देख रहे हो और फिर सोचोगे कि बच्चा बिजी रह ले, फिर कोई बच्चा बिजी नहीं रहेगा। आप फ़ोन देख रहे हो तो बच्चा भी बोलेगा मुझे फ़ोन ही दिखाओ। आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, कुछ किसी बुक में लगे हुए हो या फिर किसी क्रिएटिव काम में लगे हो, तो आपका बच्चा खुद आपके पास आएगा और बोलेगा मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँ। ऐसा होता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो इन सब चीज़ों को। आई होप अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप वीडियो को लाइक करोगे। येलो क्लास समर कैंप को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने उसका दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, 15 डेज़ मनी बैक गारंटी भी है, तो अगर आपको पसंद ना आए तो आपको आपका पैसा वापस भी मिल जाएगा। टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। मेरा कूपन कोड स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसे अप्लाई करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।